हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए हम लोगों की क्लास स्टार्ट होने जा रही है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, जो 1 से लेकर 5 तक है रीजनिंग की, जिसमें हम लोगों के टॉप 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग पर डे हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और धमाकेदार तरीके से इन टॉप 20 क्वेश्चन को करिए। जो है यहाँ से एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाने वाला। ठीक है, 20 में से 20 लाना है हम लोगों को। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 मैथ, 20 रीजनिंग के, प्लस 80 हमारे जीके जीएस से रहेंगे, जिसमें आपका ईवीएस आएगा, भूगोल आएगा। ठीक है, और हमारे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन बिहार स्पेशल के रहेंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों से हम लोग को भरपूर, और वो भी क्लास हम लोग की चैनल पे चलती है। और बिहार स्पेशल की क्लास स्टार्ट होगी तो उसको आप लोग खूब दबा के शेयर करिए और सपोर्ट भी करिए बिहार स्पेशल को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आप लोगों के सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका जो है तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, बिजली से। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? बिजली से। बिजली की क्या होती है? धारा, जो परिपथ होता है। ठीक है, जिसे हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, इस परिपथ में धारा कितनी फ्लो हो रही है, इस चीज़ को हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग क्या करें? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसकी? गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, बिजली की धारा को, ठीक है, बिजली की धारा को माप करने के लिए एनीमोमीटर क्या करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग क्या किस में करते हैं बताइए? एनीमोमीटर का, बिजली की धारा को माप के लिए। उसी प्रकार एनीमोमीटर जो है क्या होता है? पवन गति को, ठीक है, पवन की गति को मेजर करने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी पार्ट हो जाएगा। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन एनालॉजी का आना ही आना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे आप लोग। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कर, मेरे ख्याल विजिबिलिटी बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, और विजिबल भी होगा आपको। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक है, तो तीसरा पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक है, तो कैसे होगा बताइए, बता दीजिए फटाफट। इसमें क्या हो जाएगा? 13 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 तो 26, 13 चौका 52 आ जाएगा। ठीक है, और इसी 13 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे बताइए? 5 का, क्या जाएगा? 13 26, 13 चौका 52, 13 25 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 65 हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल ठीक। अब इसमें देखिए 76 कैसे आएगा? अगर आप जो है क्या करेंगे, 19 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। फिर 19 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 95। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। 1 मिनट बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे कौन सा? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है अब कौन सा? 28। देखिए 28वां क्या कह रहा है? किसी निश्चित कूट में जो है हम लोग क्या लिखते हैं? HA, ठीक, HARVEST। ठीक, देखिए इसको क्या लिख देते हैं हम लोग? 22। ठीक है, 22 लिखते हैं, 21 लिखते हैं, ठीक है, 7 लिखते हैं, 24 लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं? 10 लिख देते हैं। अब आप इस चीज़ को कैसे लिख रहे हैं? देखिए इसका मान कितना होता है? 8 होता है। इसका कितना होता है? 1 होता है। इसका कितना होता है? 18 होता है। इसका कितना होता है? 22 होता है। इसका कितना होता है? 5 होता है। इसका कितना होता है? 19 होता है। इसका कितना होता है बताइए? इसका कितना होता है? 20 होता है। ठीक, अब देखिए कैसे आप कर रहे हैं इस चीज़ को बताइए फटाफट। यहाँ से जब आ रहे हैं देखिए तो प्लस, ठीक है, क्या हो रहा है देखिए सभी में। मैं एक दूसरा पेन ले रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी विजिबिलिटी हैं। देखिए इसको जो टी में क्या कर रहे हैं? +2 कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? +2। ठीक, +2 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 22। इस यस में क्या कर रहे हैं? +2। ठीक है, +2। ई में क्या कर रहे हैं? +2 कर रहे हैं। वी में क्या कर रहे हैं? +2 कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? +2 कर रहे हैं। ठीक, ए में क्या कर रहे हैं? +2 कर रहे हैं, तब 2 हो रहा है। 8 में +2 कर रहे हैं तो 10 हो रहा है। ठीक है, सब में +2 हो रहा है कि नहीं? सभी में +2 हो रहा है। मैंने इस चीज़ को बता दिया आपको। ठीक है, समझ में आ गया ना? सब में +2, सब में। ठीक, चलिए तो इसी तरह से फार्मर का बताइए। FARMER। ठीक है, फार्मर। इसका कितना होता है? 6, 1, 18, 13, ये कितना होता है? 5, ये कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्या हों? विजिबल हों। ठीक है, चलिए देखिए
इसमें +2 करना है, क्या हो जाएगा +2, +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में +2, ठीक, इसमें भी +2 तो कितना हो जाएगा 5 1 7 हो जाएगा, 7 आ गया। फिर इसमें अगले वाले में भी 13 में +2, ठीक है, +2 कितना आ जाएगा 13 2 15 आ जाएगा, ठीक है। 18 में +2, 18 में +2, ठीक, कितना आ जाएगा 18 2 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर +2 ए में +2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 6 में +2, ठीक है, 6 में क्या आ जाएगा +2 तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए यही है, किस में दिया है 20 7 20 7 15, 20 7 15 किस में दिया है 20 7 15, देखिए 20 7 15, 20 7 15 हमारा ए पार्ट, देखिए बिल्कुल सत्य। समझ में आ गया कि नहीं सारी चीज़ें? आई होप, मैं ऐसा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे आप लोग। 29 देखिए क्या करा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, तो उस समान शब्द का चयन करें जो क्या है इन सभी से अलग है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या होता है शांति से, ठीक है, अहिंसा कोई चीज़, अहिंसा शांति, ठीक है, शांति, ठीक। और क्या हो गया घृणा सत्य, ठीक। और घृणा, हमारा एक शब्द क्या है घृणा, देखिए सभी से अलग है कि नहीं घृणा, और सभी सेम है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा घृणा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। 20 का क्या आ जाएगा 29 का सी पार्ट क्या आ जाएगा बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 30 बता दीजिए, क्या बताएंगे 30। क्या करा है कि ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो क्या है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और इसी गोले में ही बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए जी, ये कितना है 1 है, इसका मान कितना होता है 7 होता है, ठीक है, कितना होता है 7। ईसाई का मान कितना होता है 9 होता है, इसका मान कितना होता है 18 होता है, इसका मान कितना होता है 12 होता है, ठीक है, क्या होता है 12 होता है, ठीक। बताइए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक। 7, ये देखिए 7 है और ये 12 है, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 19, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे क्या 19, 18 और ए कितना हो जाएगा 18 और ए कितना हो जाएगा, ये भी देखिए एक 19 हो जाएगा, 9 और यहाँ क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, 10 की जगह पे कौन आएगा जे, तभी तो 19 बनेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा सी। समझ में आया कि नहीं, फिर से बताऊँ 7, इसका 7 मान, इसका 12 मान जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, इसका 9, इसका 10 तो 19 आ जाएगा, इसका 1, इसका 18 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। सभी तरह से क्या रहा 19 आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे, एक 33 बता दीजिए, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा 3 6 2 और 1 है, कैसे करेंगे इसको बताइए। तो इन सभी का अगर मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें फिर इसका इसमें कर दें फिर पूरे का मल्टीप्लाई, 3 दूना 3 छक 18, 18 दूनी 36, 36 से कम 36 तो कितना आ जाएगा 36 आ रहा है, ठीक है। सभी मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, फिर इसका इसमें 9 दूनी 18, फिर इसका इसमें तो कितना आ जाएगा ये भी आ जाएगा 36, ठीक। इसी तरह से 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 2 ही आना चाहिए, तभी क्या आ जाएगा 36 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, सभी का मल्टीप्लाई करना है बस और कुछ नहीं करना, 36 36 सभी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 32 बताएंगे। 32 क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। मयंक पश्चिम में 20 किलोमीटर, मान लीजिए क्या है मयंक यहाँ पे है और पश्चिम में कितना चलता है 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर गया, ठीक है यात्रा, और फिर क्या करता है बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने के बाद 12 किलोमीटर इधर आता है बाएं 12 किलोमीटर, ठीक है 12 किलोमीटर, ठीक, की यात्रा करता है। वह फिर बाएं मुड़ता है, फिर ऐसे आ रहा फिर बाएं मुड़ता है और 55 किलोमीटर की, ठीक। 20 तो यही हो गया, 20 तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना इधर कितना चलता है 20 और 35, तभी तो 55 होगा 35, ठीक है। 20 यात्रा तय करता है। मयंक अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, इसका ए वाला पूछ रहा है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक। ये कितना है 12 है, ये कितना है 35 है, तो निकल जाएगा कुछ निकलेगा। 12 35 किसका होता है बताइए, इसका अंडर रूट लेके निकालिए, देखिए कितना आता है। बताइए कैसे निकालेंगे, बताइए फटाफट कैसे निकालेंगे आप। तो इसको अंडर रूट क्या कर लीजिए 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, देखिए आप कैलकुलेट करेंगे आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 1225 प्लस 144, ऐड करेंगे किसका आ जाएगा ये 37 का हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 37 इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, एक बार इसको
नोट कर लीजिएगा और आप कर भी लेंगे मेरे ख्याल से। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कर ले जाएंगे इस क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 33। एल एम एन यू वी और डब्लू परिवार के 6 सदस्य हैं। वी यू का पुत्र है। क्या है? वी 6 सदस्य हैं। वी जो है किसका पुत्र है? वी जो है वी यू का पुत्र है। वी जो है किसका पुत्र है? यू का। ठीक, प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यू वी की माँ नहीं है। लेकिन यू जो है वी की माँ नहीं है। ठीक है, पुत्र है लेकिन तो क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। ठीक, यम यू का भाई है। यम जो है वह किसका है? यम जो है यू का भाई है। यम यू का भाई है। ठीक, डब्लू और यू एक विवाहित जोड़ा है। डब्लू और यू क्या है? एक विवाहित जोड़ा है। ठीक है, विवाहित जोड़े हैं तो इसकी क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी। ठीक, विवाहित जोड़ा है। यन यम की पुत्री है। यन जो है यन किसकी पुत्री है? यम की। यन जो है यम की क्या है? पुत्री है। ठीक है, तो जो कि एल की क्या है? बहन है। जो एल की क्या है? बहन है। ठीक है, जो क्या किसकी है? एल की क्या है? बहन है। जो एन डब्लू जो एल एल जो किसके लिए है? फर्स्ट सेकंड वाले के लिए, तो इसकी बहन है। ठीक है, किसकी बहन है? इसकी बहन है। ठीक है, इसकी बहन है। ठीक है, तो इसकी बहन है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है कि वी का एन से क्या संबंध है? वी और एन का क्या संबंध है? ठीक है, तो क्या लगेगा? बहन लगेगा। ठीक है, क्या लगेगी? बहन लगेगी, वो भी चाचा की लड़की लगेगी। ठीक है, चलिए आगे चलें। 33 का, अच्छा सॉरी इसका पूछा है ना, तो उसकी क्या लगेगी? वी का एन से क्या संबंध? वी का एन से, तो वी एन का क्या लगेगा? भाई लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 34 का। उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। महिलाएं, ऑफिसर, स्टेनोग्राफर। ठीक है, महिलाएं, तो महिलाएं क्या हो सकती हैं? महिलाएं जो है, जो महिला होती है हमारी फीमेल जो होती हैं, वह क्या स्टेनोग्राफर भी हो सकती हैं और ऑफिसर भी हो सकती हैं। ठीक है, ऑफिसर भी हो सकती हैं। ठीक है, ऑफिसर भी होती हैं। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बता दीजिए। बताइए वैन आरेख से, ठीक है, दिए गए वैन आरेख को में वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त जो क्या है? खिलाड़ियों का। ये जो है खिलाड़ी है, वृत्त खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और त्रिभुज जो है स्नातक का। त्रिभुज किसका करता है? स्नातकों का, स्नातकों का। ठीक है, और आयत जो होता है प्रबंधक का, प्रबंधक का। ठीक है, प्रबंधक का। ठीक, अब निकालना क्या है? कौन सी संख्या उस क्षेत्र को दर्शाती है जो स्नातक खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन क्या है? प्रबंधक का नहीं। तो प्रबंधक कौन है? तो ये प्रबंधक को पूरा क्या करिए? हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, इसमें हमको कुछ नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमको कुछ लेना ही नहीं है। ठीक है, प्रबंधक से हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं पूरा इसको कलर कर दे रहा हूँ। अब बताइए कौन सी संख्या बची कौन सी संख्या? तो 2 बची, जो किसको जो खिलाड़ी और स्नातक को क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? 2। क्या जाएगा? 2, यानी डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका है और आपके समझ में भी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? डी पार्ट। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए कौन सा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 बता दीजिए। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि, चलिए इसमें क्या पढ़ना है? ये निर्णय तो लेना ही है, कथन से ही हमें मतलब है। कथन को पढ़िए। कथन क्या कर रहा है? कह रहा कि सभी दरवाजे क्या हैं? सभी दरवाजे मंजिलें हैं। सभी दरवाजा है वो क्या है? मंजिल है। ठीक है, अंदर कौन सा? दरवाजा है। ठीक है, दरवाजा है। ठीक, और बाहर क्या है? मंजिल है। ठीक, क्या? मंजिल है। ठीक, फिर आगे क्या करा? कुछ मंजिल क्या है? टाइल्स हैं। कुछ मंजिल की बात कहा। कुछ मंजिल क्या है? टाइल्स हैं, टाइल्स। और सभी टाइल्स क्या हैं? सभी टाइल्स क्या हैं? पेंट है। तो सभी टाइल्स क्या हैं? सभी टाइल्स क्या हैं? पेंट है। ठीक है, अब देखिए करा कुछ मंजिल पेंट है, तो कुछ मंजिल पेंट है। बिल्कुल देखिए, कुछ मंजिल क्या टच कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ दरवाजे टाइल्स हैं। कुछ दरवाजे टाइल्स हैं, यहाँ तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से नहीं है। ठीक है, संभावना कुछ दरवाजे टाइल्स हो सकते हैं, तो हमारी संभावना बन सकती थी। तो केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। ठीक है, केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 करा कि वृक्षों की एक पंक्ति में नींबू का वृक्ष दोनों छोर से 33वें स्थान पे, 13वें स्थान पे, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ठीक है, राइट से भी, तो क्या हो जाएगा? टोटल वृक्षों की संख्या, तो लेफ्ट
प्लस राइट -1, तो 13 दूनी 26 और -1 अर्थात 25, कितना आ जाएगा 25 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 25 क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बता दीजिए। 5 अलग अलग कॉटेज एम से क्यू तक एक पंक्ति में बैठे हैं। एम से क्यू तक एक पंक्ति में बैठे हैं। यम एन के बाएं, सीरियल वाइज यम जो है एन के क्या है, तो एन के किधर है, क्या करा यम यन के दाएं, तो यन यहाँ बैठा तो यम क्या हो जाएगा यहाँ होगा, उसके दाएं तभी तो होगा। उत्तर नॉर्थ की तरफ हम मुंह करके बैठा रहे हैं इसको। ठीक है, नहीं कुछ दिया तो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही किया करिए। ठीक है, और कह रहा क्यू ओ के बाएं तथा यम के दाएं। ठीक है, यम के क्या है दाएं है। ठीक है, यम के क्या है दाएं है, कौन है क्यू। ठीक, क्यू यम के दाएं है और ओ के क्या है बाएं है। ठीक है, ओ के बाएं है। अब क्या कर रहा है आगे कर रहा है कि यन पी के दाहिने है, यन जो है वो पी के दाहिने है, तो पी ए हो गया, बैठ गए सब। सबसे बाएं कॉटेज कौन होगा, सबसे बायां कॉटेज कौन होगा, पी होगा, बैठ गए। बस पढ़ते जाइए बनाते जाइए, पढ़ते जाइए बनाते जाइए, आराम से आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा 39। ठीक है, कह रहा है कि 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है, इसको बताइए। तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा। ठीक है, पता है मंथ कोड क्या होते हैं हमारे, मंथ कोड मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनके कोड क्या हैं 625, 6, 2, 2, 5, 0, 3, 5, 1, 4, 1, 4, 6, 2, 4। इनके क्या है मंथली कोड है। ठीक है, क्या है मंथ के कोड है। सूत्र क्या होता है दिन, दिन को हम लोग क्या दिन मतलब 29। ठीक है, फिर क्या होता है महीने का कोड, महीने का कोड कितना है जून, जून का कोड कितना होता है बताइए, जून का देखिए जून जुलाई मतलब कितना है 3 है। ठीक है, फिर क्या आता है उसके बाद हम लोग वर्ष का अंतिम, वर्ष का अंतिम कितना है 10 है, उसको लिख लेंगे 10। 10 के बाद क्या अंतिम 2 अंक, फिर वर्ष के अंतिम 2 अंकों को भाग दे करके, भाग दीजिए कितने से भाग देंगे, भाग दीजिए 4 से, 4 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो इसको जोड़ करके 7 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 29, 10 से कितना 42, 42 2 44, 44 को 7 से डिवाइड करें 7 छक 42, तो कितना आ जाएगा, तो 2 शेष आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा शेष, तो कौन सा दिन आएगा 2 शेष दिन के बाद कौन सा आएगा 1 2 3 ऐसे करके डिनोट करते हैं। तो 1 पे सोमवार आता, 2 पे क्या आता मंगलवार आता, 2 पे क्या आता मंगलवार। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आई होप मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपको होमवर्क है, चलिए इसको बताएंगे आप लोग घर से। ठीक है, आप बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं। ठीक है, और ये वाला होमवर्क है मैथ की क्लास, और बिहार स्पेशल भी स्टार्ट हो गया, बहुत ही एकदम धमाकेदार तरीके से विथ मैप के साथ। ठीक है, विथ मैप के साथ क्लास आज चली हुई, आप लोग देखिए जो है आप लोग कहेंगे वाह सर क्या पढ़ाए हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है, और ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।